प्रिपेयर जर्नल अकॉर्डिंग टू गिवन ट्रांजेक्शंस, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़ 2015। ये मेमोरेंडम बुक दी है, वेस्ट बुक दी है, जिसके बिहार पर आपको जर्नल प्रिपेयर करना है। February 1st 2015। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी। कैश इन्वेस्टमेंट किया गया है 12,000 रुपीज़, गुड्स इन्वेस्टमेंट किया गया है 8,000, फर्नीचर इन्वेस्टमेंट है 2,000, मशीनरी इन्वेस्टमेंट की गई है 1,000 रुपीज़। इन सभी से बिजनेस की स्टार्टिंग की गई है। टोटल आ रहा है 23,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट है। Feb 5 में गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मैसर्स राहुल एंड सन्स। राहुल एंड सन्स से आपने गुड्स की परचेसिंग की है 5,000 रुपीज़। Feb 6 बैंक करंट अकाउंट ओपनड इन द ICICI बैंक, जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, ICICI बैंक में बैंक करंट अकाउंट ओपन कराया गया है 10,000 रुपीज़। Feb 10 में चेक इशूड टू मैसर्स राहुल एंड सन्स। मैसर्स राहुल एंड सन्स से आपने क्रेडिट परचेसिंग की गई थी गुड्स की, और मैसर्स राहुल एंड सन्स को आपने चेक इशू कर दी है 5,000 रुपीज़। Feb 18 गुड्स सोल्ड टू प्रताप। प्रताप को गुड्स की सेलिंग की गई है 2,000 रुपीज़। 19 Feb चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप। प्रताप आपका कस्टमर है, उससे 2,000 रुपये की चेक मिल रही है, 2,000 रुपीज़ की चेक रिसीविंग हुई है। Feb 22 प्रताप से चेक डिसऑनर्ड। प्रताप की चेक डिसऑनर हो गई, प्रताप के अकाउंट में पर्याप्त मनी नहीं होगी या सिग्नेचर का कोई डाउट होगा, 2,000 की चेक डिसऑनर हो गई है प्रताप की। Feb 25 में कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। उसका अकाउंट क्लोज हो रहा है, उसका फुल सेटलमेंट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है उसका हिसाब किताब। 2,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, लेकिन वो हमको 1,950 रुपीज़ दे रहा है। 1,950 रुपीज़ दे रहा है, 50 रुपीज़ कम दे रहा है, तो ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं अपने कस्टमर प्रताप को। Feb 27 गुड्स गिवन एज सैम्पल्स 200 का है, चैरिटी 100 है, टोटल 300 का गुड्स हमने दिया हुआ है। Feb 28 गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग से जलकर राख हो गया है गुड्स वगैरह, 150 रुपीज़। Feb 29 गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कैश, फॉर कैश 1,000 रुपीज़। आपने नगद जो भी गुड्स खरीदा है 1,000 रुपये का। इसके बिहार पर ये क्वेश्चन है, मेमोरेंडम बुक है, वेस्ट बुक है, और इसके बिहार पर आपको जर्नल डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन को मैंने पैड पे उतार रखा है, नोट किया हुआ है। प्रिपेयर जर्नल अकॉर्डिंग टू गिवन ट्रांजेक्शंस, क्वेश्चन पैड पे उतरा हुआ है, नोट है। इसका सॉल्यूशन देखिए। जर्नल एंट्रीज in the books of proprietor। प्रोप्राइटर स्वामी को कहा जाता है, जो बिजनेस का ऑनर है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रोप्राइटर, डेट का कॉलम, पार्टिकुलर्स, LF का कॉलम, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट का कॉलम। 2015 Feb 1 ट्रांजैक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी। कैश इन्वेस्ट किया गया है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व्ड प्रॉपर्टीज आर डेबिट। ये रूल आपको ध्यान रखना है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्ट हो रही है, आ रही है हमारे बिजनेस में, उसको डेबिट करना है आपको। कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, ये भी आ रही है संपत्ति। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्ट हो रहा है फर्नीचर। मशीनरी अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज़ डेबिट के कॉलम में, गुड्स अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज़, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज़। टोटल कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट।
टोटल कैपिटल 23,000 रुपीज़। नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद अबव एसेट्स। ऊपर की जितनी भी एसेट्स हैं उनको आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस की स्टार्टिंग की है। नेक्स्ट Feb 5 में ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मैसर्स राहुल एंड सन्स। जब भी मैंने आपको बताया था कंपनी फर्म नेम दिया होता है या पर्सन नेम दिया होता है तो वहाँ पे उधार खरीदा है आपने, उधार बेचा है। क्रेडिट परचेसिंग एंड क्रेडिट सेल होता है जब भी पर्सन नेम दिया होगा, फर्म नेम, कंपनी नेम। यहाँ पर भी ऐसा ही है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मैसर्स राहुल एंड सन्स। राहुल एंड सन्स से आपने गुड्स की परचेसिंग की है तो आपने उधार खरीदा हुआ है, राहुल एंड सन्स का नाम आएगा। परचेसेस अकाउंट डेबिट करेंगे हम, परचेसेस अकाउंट डेबिट। और ये हमारे सप्लायर कौन है, गिवर कौन है गुड्स के, मैसर्स टू मैसर्स राहुल एंड सन्स। फर्म, कंपनी, पर्सन नेम के आगे अकाउंट ना लगाइए, A/C नहीं लगाते, ऐसे ही रखेंगे इनका नाम। 5,000 रुपीज़, 5,000 का हमने क्रेडिट परचेसिंग की थी, उधार खरीदा था। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मीन्स होता है कि उधारी पर आपने गुड्स खरीदा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे Feb 6 बैंक करेंट अकाउंट ओपनड इन द ICICI बैंक। आपने ICICI बैंक में बैंक करेंट अकाउंट ओपन कराया है Feb 6 में। जब भी किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन होता है, चाहे सेविंग्स बैंक अकाउंट हो, FD हो या बैंक करंट अकाउंट हो, बिजनेसमैन के लिए बैंक करंट अकाउंट होता है। और बैंक करंट अकाउंट ओपन कराया गया है बैंक में तो इससे बैंक यहाँ पे रिसीवर है, हमको डेबिट करना है, रिसीवर आर डेबिट, तो बैंक को ही हमको डेबिट करना है। बैंक करंट अकाउंट डेबिट होगा, बैंक करंट अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से, हमारे बिजनेस से आउट क्या हुआ, कैश आउट हो गया है, बैंक के पास चला गया है टू कैश अकाउंट। ट्रांजैक्शन है टोटल 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए गए हैं बैंक में। नरेशन लिखेंगे बीइंग बैंक करंट अकाउंट ओपनड इन द ICICI बैंक। नेक्स्ट देखिए Feb 10 चेक इशू टू मैसर्स राहुल एंड सन्स। राहुल एंड सन्स से आपने क्रेडिट परचेसिंग की थी, गुड्स खरीदा था आपने 5,000 रुपये का, और राहुल एंड सन्स को आप चेक इशू कर रहे हैं क्योंकि बैंक में आपका अकाउंट ओपन है, बैंक करंट अकाउंट आपका ओपन हो गया है बैंक में, ICICI बैंक में। और बैंक में जब भी कोई भी अकाउंट ओपन होता है, चाहे सेविंग्स हो चाहे बैंक करंट अकाउंट हो, बैंक आपको 2 बुक्स प्रोवाइड कराता है, पासबुक एंड चेक बुक। यहाँ पे चेक आप इशू कर रहे हैं राहुल एंड सन्स को। Feb 10 राहुल एंड सन्स यहाँ पे रिसीवर है तो उसी को डेबिट करना है, रिसीवर आर डेबिट, मैसर्स राहुल एंड सन्स डेबिट और टू बैंक करंट अकाउंट। बैंक करंट अकाउंट यहाँ पर गिवर है इसीलिए इसको हमको क्रेडिट करना है। 5,000 रुपीज़ डेबिट एंड 5,000 रुपीज़ क्रेडिट। नरेशन लिखनी है बीइंग चेक इशूड टू मैसर्स राहुल एंड सन्स। फिर से एक बार समझिए, 2015 फरवरी 1 में कैश, गुड्स, फर्नीचर, मशीन इन 4 प्रॉपर्टीज़ से बिजनेस की स्टार्टिंग की गई है, इन्वेस्ट की गई है प्रॉपर्टीज़। जितनी भी इन्वॉल्व प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको आपको डेबिट करना है। कैश आ रहा है, कैश को डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट होगा, गुड्स अकाउंट डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट करना है, टू कैपिटल अकाउंट करना है आपको। कैश 12,000, गुड्स 8,000, फर्नीचर 2,000 एंड मशीनरी 1,000।
टोटल कैपिटल इन्वेस्ट की गई है 23,000 बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद अबव एसेट्स। नेक्स्ट फैब 5 में गुड्स परचेसिंग की गई थी मैसर्स राहुल एंड सन्स, फर्म नेम दिया हुआ है तो आपने उधार खरीदा हुआ है। गुड्स परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मैसर्स राहुल एंड सन्स, ये गिवर हैं। 5,000 रुपीज़ का गुड्स परचेसिंग की गई थी। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, उधारी पर आपने माल खरीदा हुआ है। फैब 6 में बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराया गया है आईसीआईसीआई बैंक में। बैंक करंट अकाउंट डेबिट, रिसीवर आर डेबिट टू कैश अकाउंट होगा 10,000 क्योंकि कैश आउट हो रहा है, कैश को क्रेडिट करना है। आउट होने वाली प्रॉपर्टीज़ को 2 में लेकर आना है। बीइंग बैंक करंट अकाउंट ओपनड इन द आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट फैब 10 में मैसर्स राहुल एंड सन्स को आपने चेक इशू की है तो रिसीवर आर डेबिट करना है आपको। मैसर्स राहुल एंड सन्स यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे टू बैंक करंट अकाउंट 5,000 रुपीज़ बीइंग चेक इशूड टू मैसर्स राहुल एंड सन्स। नेक्स्ट फैब 18 फरवरी 18 में ट्रांजैक्शन हुआ है गुड्स सोल्ड टू प्रताप। प्रताप कोई भी आपके कस्टमर होंगे, रिलेटिव हैं और उनको आपने गुड्स की सेलिंग की है। पर्सन नेम, कंपनी नेम, फर्म नेम दिया होगा, वहाँ पे उधार आपने खरीदा और बेचा हुआ है तो यहाँ पर भी पर्सन नेम दिया हुआ है कि प्रताप को आपने गुड्स की सेलिंग की है, उधार माल बेचा है। प्रताप का नाम लिखना है आपको, प्रताप डेविड। नेम के आगे ए ऑब्लिक सी अकाउंट ना लगाइए और टू सेल्स अकाउंट। सेलिंग की गई है 2,000 रुपीज़ गुड्स सेल किया गया है। नरेशन लिखेंगे इसकी बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधारी पर आपने गुड्स की सेलिंग की है, प्रताप को गुड्स सेल किया हुआ है। नेक्स्ट फैब 19 चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप। प्रताप से आपको चेक की रिसीविंग हो रही है तो यहाँ पर देखिए एक बात का ध्यान रखना है आपको, जब भी किसी एनी पर्सन डेप्टर एंड कस्टमर से आपको चेक की रिसीविंग होती है तो उसको आपको कैश मानना है क्योंकि उसको बैंक में कलेक्शन के लिए आपने बैंक में लगाया नहीं है। और जब तक कि उसको कलेक्शन के लिए आप बैंक में सेंड ना करें तब तक कि उसको कैश माना जाता है क्योंकि वो आपके पॉकेट में चेक पड़ी हुई है, अभी उसको बैंक में भेजा नहीं गया है तो उसको कैश मानेंगे हम। प्रताप यहाँ पे आपको चेक दे रहे हैं लेकिन वो आपके पॉकेट में है और उसको आप कैश मान के एंट्री करेंगे तो कैश आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा है। इन्वॉल्व प्रॉपर्टीज आर डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट करना है। वैसे तो चेक मिल रही है लेकिन उसको आप कैश मान के चल रहे हैं, सपोज चेक जो है वो कैश है। कैश अकाउंट डेबिट और इसका गिवर कौन है? प्रताप। गिवर आर क्रेडिट, तो हमने गिवर को क्रेडिट कर रखा है टू प्रताप। 2,000 की गुड्स की सेलिंग की थी, 2,000 का हमको यहाँ पे चेक रिसीव हो रहा है। नरेशन लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप। प्रताप से ये चेक हमको मिल गई है। नेक्स्ट फैब 22 प्रताप से चेक डिसऑनर्ड। प्रताप की जो चेक है वो हमने बैंक में भेजी थी 22 फरवरी को और वो डिसऑनर हो गई है, बाउंस हो गई है। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रताप फिर से डेबिट हो जाएंगे, प्रताप हमारे डेप्टर बन जाएंगे, प्रताप डेबिट, और ऐसी डिसऑनर चेक को बैंक लौटा देता है तो क्या हो जाएगा? टू बैंक करंट अकाउंट, यानी कि बैंक से हमारा जो भी पैसा था वो कम हो गया, यानी कि जो हमने कलेक्शन के लिए लगाया था वो कलेक्ट नहीं हो पाया। 2,000 रुपीज़। नरेशन लिखनी है इसकी बीइंग प्रताप्स चेक डिसऑनर्ड। नेक्स्ट चेक रिसीव कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फैब 25 प्रताप से कैश की रिसीविंग हो रही है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। उसका अकाउंट हमेशा के लिए क्लोज हो रहा है और प्रताप हमको कैश दे रहे हैं। इनवॉल्व्ड प्रॉपर्टी आर डेबिट, कैश आ रहा है, कैश को ही डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट होगा 1,950 रुपीज़।
यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखिए कितना था, 2000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, बट वो प्रताप हमको 1950 रुपीज़ दे रहा है, 50 रुपीज़ कम दे रहा है। तो ये 50 रुपीज़ हमारे क्या होगा, डिस्काउंट हो गया कि हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं। कस्टमर को दिया हुआ डिस्काउंट हमारे लिए लॉस मानी जाती है, इसीलिए इसको डेबिट करना है। 50 रुपीज़ का डिस्काउंट हम दे रहे हैं अपने कस्टमर प्रताप को। और इसका गिवर कौन है, कैश का प्रताप है, तो गिवर आर क्रेडिट टू प्रताप 2000। नरेशन लिखेंगे इसकी, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हमने दिया हुआ है। ये कंप्लीट हो गया। फिर से देखिए एक बार, 18 फरवरी की एंट्री में क्या किया गया था, गुड्स सोल्ड टू प्रताप। प्रताप को गुड्स की सेलिंग की गई थी, उधार बेचा हुआ था। प्रताप यहाँ पे रिसीवर है, प्रताप डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा 2000 रुपीज़ से। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार बेचा गया। फरवरी 19 में चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप, चेक रिसीविंग हो रही है बट नॉट सेंट टू द बैंक, हमने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजी नहीं है, वो हमारे पॉकेट में पड़ी रह गई है, तो इसीलिए उसको कैश मानेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रताप, प्रताप से चेक आ रही है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप 2000। और फरवरी 22 प्रताप की चेक को हमने बैंक में सेंड किया था कलेक्शन के लिए, बट वो क्या हो गई, डिसऑनर हो गई। प्रताप फिर से डेबिट हो जाएंगे, हमारे डेप्टर हो गए, 2000 रुपीज़ से डेबिट हो गए, और टू बैंक करंट अकाउंट, ऐसी डिसऑनर चेक को बैंक लौटा देता है। बीइंग प्रताप से चेक डिसऑनर्ड। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 25 में प्रताप हमको कैश दे रहा है, बट 2000 के आउटस्टैंडिंग बैलेंस में 1950 रुपीज़ दे रहा है, 50 रुपीज़ कम दे रहा है, तो ये 50 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया जो हम अपने प्रताप कस्टमर को दे रहे हैं। कैश की रिसीविंग हो रही है, तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, आने वाली चीज़ को, आने वाली प्रॉपर्टी को डेबिट करना है आपको। कैश अकाउंट डेबिट होगा 1950 रुपीज़ से, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये लॉस है, 50 रुपीज़ टू प्रताप 2000। बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। गुड्स गिवन एज सैम्पल्स चैरिटी। देखिए फरवरी 27 ट्रांजैक्शन हुआ है, गुड्स आपने दिया है सैम्पल्स में एंड चैरिटी में। एक बात का ध्यान रखिएगा कि गुड्स जब भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय बाय फायर, और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो गया या आग से जल के राख हो गया, ऐसे सिचुएशन में हमारा गुड्स जो होता है वो लॉस हो जाता है, बट हमारी परचेज भी कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। सैम्पल्स में हमने गुड्स दिया हुआ है कस्टमर को, तो ये हमारे लिए लॉस मानी जाएगी। ऑल टोटल लॉसेस आर डेबिट, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। सैम्पल्स अकाउंट आपको डेबिट करना है। चैरिटी आपने देखिए दान में दिया हुआ है, गुड्स वगैरह आपने दान में दिया है, तो उसको भी आपको डेबिट करना है क्योंकि ये भी लॉस मानी जाएगी। सैम्पल्स अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट भी लिख सकते हैं आप, टू गुड्स अकाउंट क्योंकि गुड्स आउट हो रहा है, और हम परचेसेस भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे परचेस डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। सैम्पल्स में हमने 200 का गुड्स दिया हुआ था कस्टमर को, चैरिटी में 100, टोटल गुड्स आउट हुआ है 300। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स गिवन एज सैम्पल्स एंड चैरिटी। नेक्स्ट Feb 28 गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अचानक से एकदम कुछ भी लापरवाही के कारण से एकदम से आग लग गई और जल के माल राख हो गया, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये भी हमारे लिए लॉस मानी जाएगी। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट करना है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ऑल टोटल लॉसेस आर डेबिट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, और हम परचेसेस भी लिख सकते हैं, टू परचेसेस अकाउंट। 150 रुपीज़ लॉस हो गई, गुड्स जल गया है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। नेक्स्ट Feb 29 गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। गुड्स की परचेसिंग की गई है, कैश में हमने गुड्स खरीदा हुआ है, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट करना है आपको। परचेसेस अकाउंट डेबिट
और आउट होने वाली प्रॉपर्टीज को टू में लेकर आना है। आउट हुआ है कैश, टू कैश अकाउंट, ₹1000, ₹1000। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, कंप्लीट। देखिए 27 फरवरी को सैंपल्स एंड चैरिटी में गुड्स दिया गया था कस्टमर को, तो यहाँ पे सैंपल्स दिया गया है, 200 का गुड्स सैंपल है। चैरिटी 100 गुड्स दिया गया है। ये हमारे लिए लॉस मानी जाएगी, सैंपल्स एंड चैरिटी। और टोटल गुड्स आउट हुआ है 300। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स गिवन एज सैंपल्स एंड चैरिटी। नेक्स्ट Feb 28 में लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, आग से जलकर राख हो गया है गुड्स वगैरह, माल जो भी रखा हुआ था हमारी शॉप में। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, और परचेसेस अकाउंट भी लिख सकते हैं क्योंकि इससे परचेस जो लेवल होगा वो डिक्रीज होगा, कम होगी परचेस हमारी। 150 रुपीज़ का जो गुड्स था वो लॉस हो गया है, फायर आग से जल के राख हो गया। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। नेक्स्ट Feb 29 में परचेसिंग की है आपने, कैश में गुड्स वगैरह खरीदा हुआ है, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आउट होने वाली प्रॉपर्टीज़ को टू में लेकर आना है, और यहाँ पे कैश आउट हो रहा है, आपने गुड्स की परचेसिंग की है, टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज़ यहाँ पे आउट हो रहे हैं और गुड्स आ रहा है। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम फॉर कैश, यानी कि आपने नगद गुड्स खरीदा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन एंड हो जाता है, यहाँ पे ग्रांड टोटल आपको लगाना होगा। चलिए इसका ग्रांड टोटल लगाते हैं। इसका ग्रांड टोटल आ रहा है 52,400 रुपीज़, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल आएगा अमाउंट, वन साइड टोटल अमाउंट दोनों इक्वल है, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। तो डेबिट का जितना टोटल है उतना ही क्रेडिट का टोटल आएगा 52,400।